प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे स्टडी विथ मी 7144 पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिंदी में बहुत ही कम लोग आवेदन पत्र या पत्र पे बात करते हैं और आपकी परीक्षा में पत्र पे 5 नंबर का सवाल आता है, जो कि 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि आपको 5 में 5 नंबर कैसे फुल मिले। ठीक है, और क्या गलती अवॉइड करनी है पत्र लिखने के दौरान। ठीक है, किस तरीके से सही पत्र लिखे, ताकि देखिए आपकी जो कॉपी होती है, जो 3 घंटे की कॉपी आप लोग लिखोगे ना, वो कॉपी तो वापस आपके पास नहीं आने वाला है। आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट आएगा। ठीक है, कॉपी वापस नहीं आएगा। इसीलिए कॉपी को इतना सुंदर बनाओ कि कॉपी में नंबर एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश मत छोड़ो। ठीक है, ताकि मन में ये डाउट तो नहीं ना रहेगा, अगर कल को कम नंबर भी आएगा तो कम से कम मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम पत्र अच्छा से नहीं लिखे थे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा से नहीं लिखे थे। आप अपना बेहतर से बेहतर परीक्षा में दोगे। ठीक है, ये प्रॉमिस करो मुझसे। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो कि हाँ, मैं कॉपी बहुत अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि वो 3 घंटा का कॉपी डिसाइड करेगा कि आप बहुत पढ़ने में तेज थे। ठीक है ना, आपके बारे में नहीं जानते, जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेंगे, वो नहीं जानते आपके बारे में कि आप कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है, आपकी बस वो 3 घंटे की 16 वाली पेज वाली कॉपी को जानते हैं। ओके ना, तो ये चीज़ आपको अच्छे से लिखना है कि किस तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करें अपने एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के दौरान। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और एक पहली चेतावनी मैं दे देती हूँ आप सभी को कि OMR शीट को आप लोग जल्दी भरिएगा। ठीक है, लेकिन आराम से भरिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलती करेंगे दोबारा OMR शीट आपको नहीं मिलेगा। वही OMR शीट एक ही में भरना। ठीक है, गलती करेंगे व्हाइटनर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटा के दौरान ही आपका OMR शीट वापस ले लिया जाएगा। इसीलिए जो भी बच्चे हैं वो सबसे पहले OMR शीट में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि OMR शीट वापस ले लेंगे, वो नहीं देंगे। ठीक है, ये तो अलग बात है। लेकिन हम 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेदन पत्र या पत्र। अब देखिए, अब बहुत सारे कहेंगे कि ये वाला प्रश्न लिखिए या फिर ये वाला, तो मेरे ख्याल से आप आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, आवेदन पत्र जो कि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य जी के पास दिया जाता है। ठीक है, एक होता है पत्र जो कि मित्र के पास या फिर फैमिली के पास, फ्रेंड्स के पास, इन्हीं सब के पास, रिलेटिव के पास लिखने को रहता है पत्र। तो ये लिखना थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है। बचपन से ही हम सब जो है वो आवेदन पत्र लिखते आ रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को या फिर स्कूल टीचर को, बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, जो भी स्कूल कॉलेज में एब्सेंट करते थे। तो आप आवेदन पत्र लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न का पहला ही आप लोग जब 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर आवेदन पत्र लिखा होगा, प्रधानाचार्य लिखा होगा, महाविद्यालय लिखा होगा। तब आप पहचान जाइएगा कि हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है, जैसे अभी हम बताने वाले हैं। क्लियर हुआ ये डाउट? ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हम पहला नंबर प्रश्न, मतलब कि 3rd नंबर प्रश्न से स्टार्ट किए। आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं लिखना है। ठीक है ना, प्रश्न नहीं उतारना है, आपको सीधी क्या करना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है आपके परीक्षा में। ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी में या तो इस साइड के पेज मार्जिन में यहाँ पर लिखे 3 नंबर उत्तर। ठीक है, इधर लिखे। ठीक है, उत्तर। ठीक है, या तो इधर लिखे या तो फिर आप बीच में लिख सकते हैं। बीच में लिखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, कॉपी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और जब भी ये लिख रहे हो ना, ये उत्तर संख्या 3, उत्तर संख्या 3, तो इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। ओके, उत्तर संख्या 3, और साथ ही साथ यहाँ पर लिख दीजिएगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र। ठीक है, क्या पत्र नहीं सिर्फ लिखेगा, आवेदन पत्र। उसके बाद फिर हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। पत्र लिखने से पहले आप सभी को ये ध्यान रहना चाहिए कि इसका फॉर्मेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप सभी को, एकदम इसी तरीके से अगर लिखेंगे आप लोग अपने परीक्षा में, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात ये कि जब भी आप पत्र लिख रहे हो, आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो कम से कम गलती करें। गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर बाय मिस्टेक गलती हो भी जाती है, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं खेल, तो खेल तो है, तो खेल लिख रहे हैं तो ये तो सही ही है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं सबनी है, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए,
लिख रहे हैं अगर हम सबनिये, ठीक है, सबनिये लिख रहे हैं, सबनिये लिखना था ये सही है, लेकिन अगर हम लिख दिए इस तरीके से नी दीर्घिकार ई है, तो आप इसको कट मत कीजिएगा। अगर इस तरीके से कट कर दीजिएगा ना, भसर मचा दीजिएगा, तो आपका एग्जामिनर वहीं पे -1 नंबर कर देगा। इसीलिए इस गलती को अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, अगर उस तरीके से लिखा भी गया है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। या तो अपने पास एक पेंसिल रखिए, उसी पेंसिल से एक हल्का सा कट लगा दीजिए, बस, समझ गए। लेकिन हम तो कहेंगे ये कि ये 5 नंबर का प्रश्न होता है, तो इसमें गलती ना करें, एकदम माइंड को रिलैक्स होकर उसके बाद पत्र को लिखें, ठीक है। देखिए, अगली बात ये कि पत्र जब भी आप लोग लिखें तो एकदम नए पेज में लिखें। यानी कि अगर पिछला पेज खाली भी है, फिर भी आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है, एकदम न्यू पेज होना चाहिए, ठीक है। नए पेज से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नए पेज में लिखोगे तो आपका एक ही लाइन में रहेगा, क्योंकि पत्र जब भी भेजते हैं किसी को भी, या फिर अपने प्रधानाचार्य को भेजते हैं, तो क्या हम 2 पेज में लिखते थे? नहीं ना, एक ही पेज में। तो आप एक ही पेज में लिखना, ठीक है। अब हम चलते हैं पत्र को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र को लिखने के लिए स्टार्ट क्या से किया जाता है? सेवा में। जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, टू, उसके बाद लिखते हैं द प्रिंसिपल, है ना, इस तरीके से लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल। तो हिंदी में क्या होता है कि टू के जगह पर यहाँ लिखाता है सेवा में, ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया जाता है, उसके बाद फिर जहाँ से कॉमा एंड होगा, ख़त्म होगा, वहीं से अगले लाइन में स्टार्ट होगा प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। बात को समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ सेवा में लिखे उसके बाद नीचे ही डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ लिखना है कि प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको कॉलेज का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा, जिस भी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, तो उसको हिंदी में आपको लिख देना है। उसके बाद फिर आपको जो भी कॉलेज जहाँ है वहाँ का पता लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। उसके बाद फिर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन आप सभी को छोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, एक लाइन स्किप कर देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप सभी को यहाँ पर विषय लिखना है। विषय लिखने के लिए एकदम प्रारंभिक में आप लोग आ जाएंगे, शुरुआत में ही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से विषय स्टार्ट हो गया है, विषय हमें क्या लिखना है कि आपके प्रश्न में ही दिया हुआ रहेगा विषय, जैसे कि हमें किस चीज़ पर लिखना था कि जिसमें खेल का सामान जो है वो उपलब्ध करवाना है, यानी कि ख़त्म हो चुका है खेल सामग्री के बारे में लिखना है। तो देखिए क्या हमने लिखा है विषय में कि विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु, समझ गए, करवाने हेतु लगाइएगा, ठीक है, हेतु लगाना ज़रूरी है, ओके। अब क्या करेंगे आप सब कि उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है पॉइंट स्टार्टिंग से ही कि महोदय, क्या करना है, महोदय लिखना है। उसके बाद फिर कॉमा देना है, कॉमा जैसे ही देंगे उसके नीचे लाइन आएंगे और उसके बाद फिर आप अपना पत्र लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। जिसमें कि क्या लिखना है आपको, शुरुआती लाइन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि सबनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में माध्यमिक विज्ञान कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, ठीक है। अगर लड़की आप हैं तो आप छात्रा लिखेंगे, और अगर लड़का है आप तो छात्र लिखेंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा आप सब। इतना सभी के लिए इम्पोर्टेंट था, इतना सभी को लिखना था, सभी बच्चे इतना लिखेंगे। वो जो भी कक्षा में अभी 12th का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो इतना प्रश्न जो है वो लिखेंगे। अगर यहाँ पर विज्ञान के तो विज्ञान के, कला के हैं तो कला के, कॉमर्स के तो कॉमर्स के, ठीक है। अगला क्या होगा कि साथ ही विद्यालय की खेल खेल समिति का सदस्य हूँ। हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की कमी है, जिसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगले माह से विद्यालय में प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ होने वाली हैं।
ठीक है, जिसमें उसके बाद फिर यहाँ अतः से आपको लिखना स्टार्ट है, सभी के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है, अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि, उसके बाद फिर जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी प्रधानाचार्य से चाहिए वो आप इस पर लिख दीजिए जो आपके प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में आवश्यक खेल सामग्री अति शीघ्र मंगवाने की कृपा करें। इससे न केवल हमारे विद्यालय जीत हासिल करेगा बल्कि विद्यालय का नाम भी रोशन होगा। ठीक है, तो आपको ये इतना बॉडी लिखना है। ठीक है, बॉडी हम कितने लाइन में लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, कम से कम आपको 10 लाइन में बॉडी लिखना है। ठीक है, 10 लाइन। आपको जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलता है ना, उस कॉपी में 18 से 21 लाइन रहता है। ठीक है, 18 से 21 लाइन रहता है। तो अगर आप 10 से 11 लाइन बॉडी लिखते हो तो आपके पास कितना लाइन बचता है? तो 10 लाइन बचता है। तो 10 लाइन में आपको क्या लिखना है? तो 10 लाइन वहाँ हो गया। 11, एक सेकेंड, 11 12 13 14 और एक लाइन छोड़े, 15 16 और एक 17 लाइन यहाँ हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 18 19 20 21 इतना आ गया। और आप चाहो तो यहाँ जो दिनांक हमने लिखा है, ये जो दिनांक है ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में साथ आप यहाँ पे भी दिनांक लिख सकते हो। ठीक है, दिनांक लिख के आपको डेट लिख देना है, जितना भी डेट का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे 7 को है आपका एग्ज़ाम, नहीं 8 को है ना, शायद 8 को है, 8/2/2025। ठीक है, आप दिनांक यहाँ पे भी लिख सकते हो। समझ गए? तो ये इतना आपको अगर एक फुल पेज लेते हो, नया पेज लेते हो, उसमें लिखते हो तो पूरा कंप्लीट डिटेल में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए? एकदम लाइन गिनती से हमने आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट में जब आप ये इतना लिख दोगे, ये इतना बॉडी लिख दोगे, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इतना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को लिखना है। ये वाला वर्ड जो है आप इसी साइड लिखिएगा ताकि आप इधर दिनांक लिख सको। ठीक है, तो देखिए इधर क्या लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्रा रिया कुमारी, कक्षा 12 मतलब 12वीं, क्रमांक जो भी आपका रोल नंबर मार्कशीट पर लिखा, एडमिट कार्ड पर लिखा है वो लिख देंगे। और दिनांक आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर पेज बचा हुआ है तो यहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ये वाला ख़त्म होगा बॉडी, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आप धन्यवाद लिख देना। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी। ठीक है, धन्यवाद लिखोगे, उसी के अगले लेफ्ट नहीं, राइट साइड में आपको ये सारा डिटेल लिख देना है। समझ गए? तो ये आपका फुल बॉडी है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है, ये प्रारंभिक चीज़ है, इसको लिखना सभी के लिए अनिवार्य है। ये इतना प्रारंभिक चीज़ है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद फिर ये इतना जो है, ये इतना बॉडी है, इसके लिए भी सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को लिखना। इसमें बॉडी में आप अपने मन से जो भी डिटेल बनाकर लिखोगे वो यहाँ लिख देना। बस कोशिश करना कि जो भी सिंबल है उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि अंत कर रहे हैं, आप अपने पत्र को विश्राम दे रहे हैं, जिसमें कि आप अपनी परिचय को दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप पत्र लिखते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं पे भी कोई कट नहीं होगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में पत्र लिख कर आते हो। बाकी हम इंग्लिश मीडियम का भी इंग्लिश में भी आपको लेटर और एप्लीकेशन जो है, वो लिखना सिखा दिए। आपको उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना। और भी अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैं इसका PDF आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।